नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मनु के सामाजिक विचारों के अंतर्गत मनु द्वारा शूद्रों व स्त्रियों के प्रति प्रतिपादित या अभिव्यक्त विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनुस्मृति एक अति प्राचीन ग्रंथ है और प्राचीन समय में हिंदू समाज की समस्त व्यवस्था का निर्धारण और संचालन मनुस्मृति में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही किया जाता था। एक तरह से मनुस्मृति प्राचीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए विधि संहिता का काम करती थी, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्राचीन हिंदू समाज का संगठन मनुस्मृति के अनुसार ही संचालित होता था। मनु ने अपने सामाजिक विचारों के अंतर्गत मनुस्मृति में शूद्रों और स्त्रियों के प्रति अपने विचारों को व्यक्त किया है। मनु ने शूद्रों के प्रति घोर अपमानजनक और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। मनु ने जिस वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, उस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को उसने समाज के सबसे नीचे के पायदान पर रखते हुए शूद्रों का प्रमुख कर्तव्य समाज के अन्य वर्णों या वर्गों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना बताया है। साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की तुलना में मनु न तो सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करते हैं और न ही उनके लिए शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था करते हैं। मनु ने अपनी मनुस्मृति में शूद्रों की तुलना दास से की है या दासों से की है और स्पष्ट रूप से इस बात का प्रतिपादन किया है कि शूद्रों की नियति उनके दासत्व में ही है और अपनी इस नियति के अनुसार ही शूद्रों का जो प्रमुख कर्तव्य है वो समाज के अन्य वर्णों की सेवा करना है। एक स्थान पर तो मनु शूद्रों के लिए यहाँ तक भी अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं कि यदि शूद्रों के कान में गलती से भी वेद का एक मंत्र भी पड़ जाए तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा डालकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मनु तत्कालीन व्यवस्था में शूद्रों के लिए शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। मनु ने शूद्रों के प्रति अपने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, दशकों तक इन्हीं विचारों को आधार मानकर समाज के उच्च वर्णों द्वारा शूद्रों के प्रति घोर अमानवीयता का व्यवहार प्रदर्शित करते हुए उनका घोर और निरंतर शोषण किया जाता रहा है। शूद्रों के प्रति मनु के ये जो विचार है वो आज के इस युग में अत्यधिक आलोचना और निंदा की विषय वस्तु है। आज के समाज में मनु के ये जो विचार है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरे महत्वपूर्ण जो विचार मनु ने अभिव्यक्त किए हैं वह स्त्रियों की स्वतंत्रता को लेकर अभिव्यक्त किए हैं और स्त्रियों की स्वतंत्रता के संबंध में मनु के जो विचार है वो भी आलोचना का विषय है। जहाँ एक और मनु ने स्त्रियों के बारे में अपनी मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियों के सम्मान और हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसी बात करके मनु इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि स्त्रियों का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है वो उसके पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह में ही निहित है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मनु स्त्रियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हुए इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवा अवस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण
नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी व्यवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। इस प्रकार स्त्रियों की स्वतंत्रता के संबंध में मनु के ये विचार आलोचना का विषय है। मनु ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है, इस बात का प्रतिपादन किया है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कम बुद्धिमान और कम योग्य होती है। स्त्री स्वतंत्रता को लेकर मनु के इन विचारों की बहुत आलोचना होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि मनु घोर यथा स्थितिवादी थे। वह शूद्रों और स्त्रियों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी निंदनीय और आलोचना का विषय है। वर्तमान समय में किसी भी सभ्य समाज में उनके ये विचार स्वीकार योग्य नहीं है।